हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपका क्लास 9th का जो हिंदी ए है उसका सेट 2 लेकर आए हुए बच्चों। ठीक है, तो हिंदी का सेट 2 आज कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सेट 2 आज करवा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो में बने रहना और पूरे अच्छे से हम करवा रहे हैं, तो आप लोग सुनते जाइए, सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये सभी आप लोगों को पता होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन बनाने, कितने शब्दों में लिखने हैं। पहला देखिए, आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। देखिए, है ना, हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है, जंग ना होने देंगे, कभी ना खेतों में फिर खूनी याद फैलेगी। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये शांति पर है, विश्व शांति पर है ये आपका कविता। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पद्यांश है ना, और उसी पर दिया गया कि हम जंग नहीं होने देंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, वापस से लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे, हानियाँ नहीं होने देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक निम्न शब्दों के लिए एक निम्न पर्यायवाची शब्द आप लोग को लिखना है। तो आसमान का देखिए 2 मैंने लिख दिया, आकाश नभ, और विश्व का भी लिख दिया, संसार जगत। इसमें से एक कोई भी लिखना है, एक एक पर्यायवाची शब्द ही आंसर देना था। ठीक है, तो अब देखिए पद्यांश के लिए शीर्षक पूछ रहा है, तो शीर्षक हम दे देंगे जंग ना होने देंगे। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि हम सभी किसके साधक हैं, तो हम सभी किसके साधक हैं, हम सभी विश्व शांति के साधक हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से खंड खा में क्या है, पाठ्य पुस्तक में हम लोग आ गए हैं, तो पाठ्य पुस्तक वाला क्वेश्चन सब रहेंगे। अब इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 का ही प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ठीक है, चलिए पहला देखिए क्वेश्चन है कि मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के किन जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया, उनका उल्लेख कीजिए। जिनका जिनका भी यहाँ पे गतिशील क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, वर्णन है, उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मेघ के आने पर हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने बंद होने लगती हैं, लताएं डोलने लगती हैं, नदी में हलचल होने लगती है, तालाब में भी उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा आसमान में बिजली भी चमकने लगती है। ठीक है, अब आगे देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता में उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। ठीक है, कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोयल स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे कवि अपने आप को क्या समझ रहा है, बंदिश में समझ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताओं को आप अपना, क्या लिख रहा है देखिए ध्यान से, कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों आप, मतलब कि कौन कौन से चरित्र को मतलब कि अपनाएंगे और क्यों। तो देखिए हम निम्नलिखित चीज़ों को अपनाना चाहेंगे। पहला, पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना। दूसरा, निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना। 3rd में देखिए, वह एक साहसी और एक वाक चतुर बालिका थी, भावुकता और तर्कशील थी। ठीक है, आगे देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं को उल्लेख किया। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताओं को उल्लेख किया है। उन्हें हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था उसकी माँ को। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, वे पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी, वह पढ़ा लिखा भी करती थी। ठीक है, वज्रभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो देखिए कवि को वज्रभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी वज्रवासी ही बनने रहने का चाहता है ना। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में वज्रभूमि में ही रहना चाहता है। तो वज्रभूमि के प्रति उसका प्रेम यहाँ पे झलक रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगला दिया है कि लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करना है। तो देखिए लेखिका के छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहते थे। इनमें मराठी, हिंदू, उर्दू, अरबी, बुंदेली आदि अनेक भाषाओं वाली लड़कियां थी। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। ठीक है, आगे देखिए कि वह सब हिंदी में पढ़ती थी, है ना, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में भी अपने ही भाषा में बातचीत करती थी। सब में परस्पर बहुत प्रेम भाव था। ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में से किन्हीं 2 का ही आपको उत्तर देना है बच्चों। याद रखिएगा, जितना बोला उतना ही बना के आइएगा, ज़्यादा बना के नहीं आइएगा। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो देखिए माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। निम्न स्तर मतलब समझे, गरीबी से अपना तथा बूढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, इतनी गरीबी थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना, है ना, माटा खाना जाना यहाँ देखिए स्पेस होगा, माटा खाना जाती थी, दिन भर उस मिट्टी को बेचती थी, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था, मतलब मिट्टी बेचा करती थी। अपनी इस दिनचर्या को वह नियति मानकर जी रही थी, यही हमारी नियति है। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग के बारे में सोचने का समय नहीं था। यहाँ पे भी स्पेस होगा। आगे देखिए कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हो, क्यों। तो कथा वस्तु के आधार पर हमें उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र लगती है।
पूरा एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। किसका यहाँ पे भारी पड़ रहा है? देखिए, लेखक समाज के सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। याद रखिएगा, उमा के माध्यम से, और उसका जो सशक्त व्यक्तिकरण है, व्यक्तित्व है, वो सभी पर भारी पड़ रहा है उमा का। ठीक है। माटी वाली का रोटियों का इस प्रकार हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे गा नहीं है, कुछ दूसरा प्रश्न है। तो देखिए, माटी वाले का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाल और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाले दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाते थे जिससे वह अपने और बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। अब यहाँ से देखिए रचना पार्ट आ गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे से ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो 5 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। देखिए, आपको यहाँ पे अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना था। देखिए क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान नगर अध्यक्ष महोदय जी। नगर निगम, यहाँ नगर निगम का नाम, यहाँ पे जिला का नाम। ठीक है। उसके बाद देखिए वार्ड, जिला विषय लिखना है, वार्ड मोहल्ले में गंदगी की सफाई और कीटनाशक के छिड़काव हेतु। तो महोदय जी, सनम्र निवेदन है कि मैं वार्ड या मोहल्ले, यहाँ पे अपना वार्ड मोहल्ला कोई भी, लेकिन डालना है एग्जाम में डालना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना ब्लैंक दिया हूँ कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा। का निवासी हूँ, यहाँ पर कुछ समय से नियमित रूप से सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे मोहल्ले वार्ड में अत्यधिक गंदगी हो चुकी है ना, बीमारी फैलने का खतरा हो गया है ना। अतः महोदय जी से निवेदन है कि कृपया वार्ड या मोहल्ले की नालियों, कूड़े कचरे आदि का सफाई करें, दवाइयों का छिड़काव हो ताकि मच्छरों और मक्खियों को शीघ्र समाप्त किया जा सके। इसके लिए मैं सदा आपका भारी बना रहूँगा। इस तरह से करके लिखना है। आवेदक अपना नाम लिख देगा और पता भी यहाँ पे लिख देगा। ठीक है। अथवा में देखिए एक और प्रश्न था कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो देखिए ऐसे लिख देना है कुछ भी करके। जीबी रोड, अपना मर्जी है यहाँ पे डालने का, है ना। अशोकनगर देखिए 2 बार हो गया है। ठीक है। अशोकनगर, रांची, अपना रांची लिख के फिर यहाँ पे देखिए दिनांक मैंने दे दिया। प्रिय अनुज शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला। उसके बाद मैंने लिख दिया है खुशी हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो, परिश्रम का तुम्हारा फल है ये, है ना, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी बधाई। इस तरह से करके लिखना है। साथ ही तुमसे यह भी उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ के सफल होगे। दादा दादी का और से आशीर्वाद, है ना, पूरे परिवार का तुमने सम्मान बढ़ाया है। फिर यहाँ से तुम्हारी अग्रजा, यहाँ देखिए यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे अग्रजा। ठीक है। और अगर तुम लड़के रहोगे तो अग्रज। ठीक है। तो याद रखिएगा अग्रजा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ शिवांगी जो अग्रवाल है वो बड़ी बहन है। अगर आप भाई रहेंगे तो अग्रज लिखेंगे। आगे देखिए कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। याद रखिए 150 शब्दों में। तो ये रचना का ही भाग है। पहला है बिरसा मुंडा पर, दूसरा है परोपकार का महत्व। तो देखिए ये सभी के बारे में लिखना है, या खेल कूद का महत्व। 3 में से किसी एक के बारे में ही आपको लिखना है। तो देखिए हम खेल कूद का महत्व के बारे में लिख दिए हैं। ठीक है। खेल कूद से विद्यार्थियों में नेतृत्व, है ना, नेतृत्व आज्ञा यहाँ पे होगा, आज्ञा, है ना, ये लिखा हुआ है, आज्ञा पालन, है ना, समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना, खेल की भावना, साहस, सहनशीलता जैसे आवश्यक सद्गुणों का विकास होता है। साथ ही शरीर की अच्छी कसरत भी हो जाती है ना। उपयुक्त गुणों से संपन्न रचरत शरीर के बालक ही आगे चलकर देश के योग्य नागरिक बनते हैं। तो ये आपका यहाँ पे खेलकूद का महत्व में लिखना है। उसके बाद देखिए खेल का चरित्र, खेल और चरित्र, इसके बारे में लिख देते हैं। तो खेलों के द्वारा हम हंसते हंसते असफलता का सामना करना आ जाता है तथा सफलता से फूल नहीं उठते। ठीक है, फूले नहीं उठते। खेलों के द्वारा ही हम जीवन की सही कला सीखते हैं। भली भांति जान लेते हैं कि जीवन में संग्राम ही सही विजय हो सकता है। धैर्यपूर्वक सतत प्रयत्नशील करना है। अभी आप लोग देखिए कुछ भी खेलते होंगे तो आपको पता होगा जो मेहनत करते, मतलब खेल में जो धैर्य रखता है वही जीतता है, जो हड़बड़ाता है वो हार जाता है। तो धैर्य यहाँ पे सीखते हैं। खेलों से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। इससे हम भी नेतृत्व कला का भी विकास होता है ना। खिलाड़ी अपने प्यार, सद्भावना और ईमानदारी की भावना से टीम का कैप्टन सदस्यों का मन जीत लेता है। तो इस तरह से करके लिखना है। फिर देखिए खेल भावना का विकास, जो वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ था सब टॉपिक उसको लिखना है। खेल भावना का विकास, है ना, खेलों में अनुशासन और खेल की सही भावना सीखते हैं। सच्चा खिलाड़ी और हार जीत से प्रभावित नहीं होता, वह खेलने के लिए खेल खेलता है। खेलों के माध्यम से यह हर्ष और शौक की परवाह किए बिना जीवन की राह में चलना सीखते हैं। उपसंहार में लिख देना है कि बड़े नगरों के अधिकांश स्कूलों में खेलकूद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों को चाहिए कि वे खेलकूद पर अधिक ध्यान दें, है ना, अधिक धन की व्यवस्था करे, है ना। हर स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को खेलकूद में अनिवार्य रूप से भाग लेने का प्रावधान किया जाना चाहिए। खेलकूदों के बिना शिक्षा अधूरी रह जाती। देखिए विद्यार्थी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए स्कूल में खेलकूद को भी अपेक्षित महत्व दिया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए दूसरा मैंने लिख दिया परोपकार का महत्व। तो कोई दूसरा लिख दिया मैंने, देख लीजिए ये भी कि समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, है ना। यह ऐसा काम है जिसका कोई भी शत्रु भी मित्र बन जाता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से की जाती है।
जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है वह अच्छा व्यक्ति होता है। तो देख लीजिएगा इसको। फिर देखिए अर्थ भी मैंने डाल दिया है कि परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पर जो उपकार मतलब दूसरों का अच्छा करना, पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब सहायता करना। इस तरह से करके मैंने लिखा है। देखिएगा मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है कौन? परोपकार। नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह पाई जाती है। तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए परोपकार का महत्व, जो सब टॉपिक है सभी के ऊपर लिखना है। जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह से की है, परोपकार प्रकृति के कण कण में समाया है। तो देख लीजिए। फिर उपसंहार में भी लिखना है, परोपकार सहानुभूति का पर्याय है, यह सज्जनों की विभूति होती है। परोपकार मानव समाज का आधार होता है। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं करता। उसके बाद देखिए विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण हेतु छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण पर दो छात्रों के बीच आपको संवाद लिखना है, विषय पर, है ना, दो छात्रों मित्रों पर। तो देखिए राजू बोलेगा, अरे भाई मोहन कब आए तुम विद्यालय? मोहन बोलेगा, अभी 10 मिनट पहले पहुँचा हूँ भाई। राजू पूछता है, मोहन तुम्हें पता है हम सभी को खुशखबरी मिलने वाली? मोहन बोलता है, कैसी खुशखबरी भाई? राजू बोलता है, अरे भाई हम लोगों को विद्यालय से साइकिल मिलने वाला है। तो मोहन क्या बोलता है, अरे हाँ दोस्त, मेरे वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए राजू, हाँ अब हम लोग रोज़ साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मोहन बोलता, हाँ भाई हम लोग रोज़ाना साथ में साइकिल से आया करेंगे। तो इस तरह से करके लिख देना। अथवा में देखिए एक और प्रश्न है कि दिवाली के त्यौहार पर तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच संवाद लिखना है। ये होमवर्क है, आप लोग को लिखना है। ठीक है। आप लोग जरूर लिखिए और कमेंट कीजिए। और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा बच्चों। और PDF आपको मैं बता दूँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में देखिए आप लोग को ये दोनों में जुड़ना है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। आप लोग देख लीजिए। सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल और नो आभा दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो बोर्ड आभा सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी में सभी लेक्चर मिल रहे हैं। और 1200 से ज़्यादा बच्चे पिछले साल 75% लाए हैं चैनल में जुड़ के। तो आप लोग चैनल जुड़ जाइए। और देखिए वीडियो लिंक, PDF सॉल्यूशन सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, देख लीजिए। एक आपका मेन ग्रुप है जैक बोर्ड का, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, तो इसमें भी आपको जुड़ना है। और एक 10th वाला में जुड़ना है। देखिए ये वाला, इसमें नहीं जुड़ना है। 12th वाला में, नीचे वाला में आपको नहीं जुड़ना है, इसमें नहीं जुड़ना है, काट दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये वाला में जुड़ना है। टेलीग्राम ऐप अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। सभी लड़के लड़कियां, कम से कम 4000 से ज़्यादा लड़के लड़कियां जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी आज जुड़ जाइए, कैसे भी करके आज जुड़ जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर नहीं तो पछतावा होगा। बोर्ड आभा जैक बोर्ड ये दिख रहा है जो टेलीग्राम का मेन ग्रुप, इसमें जुड़ जाइए। और एक है क्लास 10 का टेलीग्राम ग्रुप जो है जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा। तो ये नाम लिख के सर्च कीजिए, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। ऐसे मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। देखिए ये लिंक मैंने दे दिया है मेन ग्रुप का 10th का। फिर भी बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते तो नाम सर्च करके जुड़ जाना। और देख लीजिए सभी क्लास नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पर बोर्ड आभा में मतलब उपलब्ध हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।